सभी बच्चों को महात्मा गांधी जय हिंद जय भारत। दिवाली के बाद हम वापस आए हैं। इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन टाइप हमारा चल रहा है, आपको पता है। उसी में अब थोड़ा सा एक लेवल और अप करते हैं बच्चों। आइए देखते हैं सवालों को एक लेवल और अप करके। तो इंटीग्रेशन की बात हो रही है, आइए देखते हैं। चलिए स्टार्ट करें। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब साइन एक्स टू द पावर 4 dx। कौन से नंबर का था ये? जी। इसके बाद ऐसे एक एट भी होगा ना। हाँ ठीक है। तो आइए देखते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन टाइप पे हैं और इस टाइप के क्वेश्चन हम करके जा रहे हैं। आइए बच्चों देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आई ले लें। आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब मल्टीप्लाई साइन एक्स टू द पावर 4 dx। अभी देखा डिनोमिनेटर को टी ले रहे थे तो आपका न्यूमरेटर कट रहा था। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, किसको टी ले। आप एक्स क्यूब को तो टी कभी मत लीजिएगा क्योंकि ये थीटा तो कभी कैंसिल नहीं हो सकता। तो क्यों ना इस थीटा को आप टी ले। मतलब प्यारे बच्चों, पुट x to the power 4 equals to t। देखिएगा बच्चों, जिसको भी आप t लेते हैं उसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आ जाता है, जिससे ये कैंसिल होने के चांस पर नहीं जाते, होगा ही होगा। तो आइए देखते हैं। तो d by dx of x to the power 4 equals to d by dx of t। तो आपको पता है ये क्या हो गया, 4x क्यूब इक्वल्स टू dt by dx। अल्टीमेटली हो गया बच्चों 4x क्यूब मल्टीप्लाई dx इक्वल्स टू dt। तो dx की वैल्यू प्यारे बच्चों आ गई dt अपॉन 4x क्यूब। यहाँ पे भी मैं एक बना लेता हूँ बॉक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो आई क्वेश्चन कॉपी करते हैं। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब आपका वैसे ही है बच्चों, मल्टीप्लाई साइन, आपको पता है x टू द पावर 4 को आपने क्या लिया है t, ठीक है। और dx की वैल्यू आपके पास क्या है बच्चों, dt अपॉन 4x क्यूब। तो x क्यूब से x क्यूब हो गया कैंसिल। 1/4 कांस्टेंट है बच्चों, बाहर निकाल लिया। i इक्वल्स टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा, साइन t dt। तो i इक्वल्स टू 1/4 साइन t का हो जाएगा माइनस कॉस t प्लस c। t की वैल्यू रख दीजिए -1/4 कॉस, और t आपके पास क्या है x टू द पावर 4 प्लस c। इस प्रकार से अब हम इस पैटर्न के क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे बच्चों, डिनोमिनेटर को t ले रहे थे तो न्यूमरेटर कैंसिल हो रहा था। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें कोई ऐसे टर्म को टी लेना है जिससे हमारा उसके साथ वाला टर्म कैंसिल हो जाए। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगले पे चलते, चलिए देखते हैं। आइए इंटीग्रेट x to the power 5 sin x to the power 6 dx। एक और ऐसा देख लेते हैं। सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिख लीजिए बच्चों। ओके, आई ले लीजिए। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5 मल्टीप्लाई साइन x टू द पावर 6 dx। साफ साफ आपको दिख रहा है x टू द पावर 6 को आप डी लेंगे तो आपका x टू द पावर 5 कैंसिल हो जाएगा। तो पुट x टू द पावर 6 इक्वल्स टू t, ठीक है बच्चों। डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो d by dx of x to the power 6 equals to d by dx of t। तो ये बन गया 6 मल्टीप्लाई x to the power 5 equals to dt by dx। तो ये हो गया 6x to the power 5 मल्टीप्लाई dx equals to dt। तो dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन 6x to the power 5। बॉक्स बना लेते हैं। आइए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये आपके पास है x टू द पावर 5 मल्टीप्लाई, ये आपके पास है साइन t, क्योंकि आपने इसको t लिया। dx की वैल्यू आपके पास है dt अपॉन 6x टू द पावर 5। ये और ये हो गए कैंसिल। 1/6 कांस्टेंट में बच्चों बाहर आ गया, तो 1/6 इंटीग्रेशन साइन t dt। तो आपको पता है i इक्वल्स टू 1/6 साइन t का होता है माइनस कॉस t प्लस c। t की वैल्यू रख दीजिए -1/6 कॉस। तो t की वैल्यू क्या है,
x to the power 6 plus c। इस प्रकार इस पैटर्न के क्वेश्चन अब हमें बन जाएंगे। अगले क्या, चलिए Integration of x cube sin x to the power 4 dx। ठीक है, अब इस पैटर्न के हमें बन जाए। तो अब हम थोड़ा सा पैटर्न बदलते हैं बच्चों, है ना, तो होपफुली आपको इस पैटर्न के आप बन जाएंगे। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 4 पे, चलिए Integrate 2 plus sin x whole upon root over 2x minus cos x dx। root over 2x minus cos x dx। ये भी बहुत सिंपल है बच्चों, आप देखते हैं, एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस साइन एक्स होल अपॉन रूट ओवर, अपने पास है 2x माइनस कॉस एक्स द होल dx। कभी भी t लीजिए तो रूट रूट को मत लीजिए, बिना रूट वाले को t लीजिए, मतलब यू हैव टू निगलेक्ट द रूट। इसको आप t लेंगे, ऊपर वाला डेफिनेटली कटेगा ही कटेगा। तो आ जाइए, पुट 2x माइनस cos x इक्वल्स टू t, बना लीजिए बॉक्स। डिफरेंशिएट करते हैं, d by dx of 2x minus d by dx of cos x equals to d by dx of t। कोई प्रॉब्लम नहीं, 2x का 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। d by dx of x होता है 1, तो मल्टीप्लाई 1 माइनस cos x का d by dx माइनस sin x माइनस माइनस प्लस sin x इक्वल्स टू dt by dx। तो ये हो गया 2 प्लस साइन एक्स इन ब्रैकेट्स इनटू dx क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल्स टू dt। तो अल्टीमेटली dx की वैल्यू आ गई dt होल अपॉन 2 प्लस साइन। यहां पे भी बच्चों मैं बना लेता हूं एक बॉक्स, ठीक, चलिए। तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर आपके पास है 2 प्लस साइन, नीचे रूट ओवर, इतने को आपने क्या लिया है t, तो लिख लीजिए t, और dx की वैल्यू आपके पास क्या है dt अपॉन 2 प्लस साइन, तो dt अपॉन 2 प्लस साइन। तो ये हो गया आपका कैंसिल। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट t, और आपके पास बचा dt, रूट अलग करिए, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t टू द पावर 1 by 2 dt, ऊपर ले आइए, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन t टू द पावर माइनस 1 by 2 dt। इंटीग्रेशन का पहला वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, i इक्वल्स टू t टू द पावर माइनस 1 by 2 प्लस 1 होल अपॉन माइनस 1 by 2 प्लस 1 प्लस c। आइए सिंप्लीफाई करें, i इक्वल्स टू t, एक में से आधा गया 1 माइनस 1 by 2, एक में से आधा गया तो क्या बचा बच्चों, हाफ बचा, होल अपॉन नीचे एक में से आधा गया तो क्या बचा बच्चों, हाफ, और हो गया प्लस सी। 2 ऊपर चला गया और t की हमने वैल्यू रख दी, हमने लिया था 2x माइनस cos x, तो यहाँ लिख देते हैं 2x माइनस cos x होल टू द पावर क्या है 1 by 2 इंटू ये 2 ऊपर आ गया और प्लस हो गया c। इस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चंस की हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम बदलते हैं थोड़ा सा, होपफुली आपको समझ आया होगा। फर्स्ट पढ़ देंगे आप, चलिए। Integrate e to the power x whole upon 1 plus e to the power x the whole square dx। ये भी आपको बन जाएगा, वैसे इसमें कुछ दम नहीं है, आप देख रहे हैं। सबसे पहले i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x होल अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x द होल स्क्वायर। इतने को t ले लीजिए, कभी भी स्क्वायर स्क्वायर रूट रूट को t मत लीजिए। तो ये हो गया बच्चों पुट 1 प्लस e टू द पावर x इक्वल्स टू t, बना दीजिए बॉक्स। डिफरेंशिएट करें, d by dx of 1 plus d by dx of e to the power x equals to d by dx of t, ये हो गया 0। e to the power x का e to the power x equals to dt by dx, तो e to the power x into dx equals to dt, तो dx की वैल्यू क्या आ गई dt अपॉन e to the power x, बना लीजिए। चलिए चलिएगा, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, नीचे वाले आपने इसको t लिया था, तो ये हो गया t स्क्वायर, और dx की वैल्यू आ गई आपके पास dt अपॉन e टू द पावर x, ये कैंसिल हो गए।
टी स्क्वायर को ऊपर ले आए, टी टू द पावर माइनस टू डी टी। ऊपर कब नहीं लाना, जब अकेला टी हो। अगर टी की पावर अकेले वन हो तो ऊपर मत लाइएगा, तो कि वन अपॉन टी हो जाता है लॉग टी। ये सब बेसिक पकड़ के चले प्यारे बच्चों। तो आई इक्वल्स टू फॉर्मूला टी टू द पावर माइनस टू प्लस वन होल अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस थ्री। तो आई इक्वल्स टू टी टू द पावर माइनस वन होल अपॉन माइनस वन प्लस, माइनस साइन ऊपर चला गया और टी टू द पावर माइनस वन को पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले आया, टी की वैल्यू रख दी, आई इक्वल्स टू माइनस वन, टी की वैल्यू है वन प्लस e टू द पावर एक्स प्लस सी। तो अब मैं थोड़ा सा बदलता हूं बच्चों क्वेश्चन, ताकि आप डिफरेंट भी कर पाए। आइए अब थोड़ा सा लॉजिकल पे आपने एक क्वेश्चन पे 8वें पेज पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं। चलिए, Integration of cos x minus sin x whole upon 1 plus sin 2x dx. बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। 99% केस में बच्चा इस क्वेश्चन में अटक जाता है। ठीक है, वो नीचे वाले को टी लेता है। अब खुद से सोचिए, कभी इसका डी बाई डी एक्स ऊपर वाला नहीं आएगा। वैसे भैया की बात सुनिए, अगर आप नीचे वाले को टी लेंगे, इमेजिन करिए वन का डी बाई डी एक्स तो जीरो है और साइन टू एक्स का डी बाई डी एक्स में चेन रूल लगेगा, वो कभी ऊपर वाला देगा ही नहीं। फिर से भैया की बात सुनिए, नीचे वाले को टी लेंगे तो ऊपर वाला कभी नहीं कटेगा। ठीक है, आइए तो ये कुछ टेक्निकल क्वेश्चन हो जाते। cos x minus sin x कोलन 1 प्लस sin 2x। तो बच्चों हमको पता होना चाहिए कि ये जो 1 प्लस sin 2x है ये है क्या। हम सबको पता है बच्चों, हम इस 1 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। हाँ भैया, और हमें sin 2x, सॉरी, हमें sin 2x को क्या लिख सकते हैं, कोसाइन x इंटू कॉस x। वैसे मैंने आपको ये याद करवाया था, 1 प्लस साइन 2x। तो आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन 2x क्या बन गया, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। नोट बॉक्स अगर आपको याद होता तो आपको ये याद, अब खेल खत्म हो गया। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन x होल, नीचे वाले की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। अब बच्चों इतने को ले लेते हैं हम t, डेफिनेटली ऊपर वाला कट जाए, स्क्वायर स्क्वायर को कभी मत ले। तो चलिए पुट cos x प्लस साइन x इक्वल्स टू t, बना लीजिए बॉक्स, डिफरेंशिएट करें d by dx of cos x plus d by dx of sin x, 3 by dx of t। तो cos x का हो गया माइनस sin x का हो गया cos x इक्वल्स टू dt by dx। चलिए अगले स्टेप पे चलते, dx ऊपर आके क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ और इसी दौरान उसको मैंने जमा के लिख दिया। जमा के मतलब कैसे, पहले प्लस cos x को फिर माइनस sin x और dx ले आया मैं ऊपर, इक्वल्स टू हो गया dt। तो dx की वैल्यू क्या आ गई, dt अपॉन cos x माइनस sin x। बना लेता हूं बच्चों बॉक्स, क्वेश्चन कॉपी करता हूं, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x होल अपॉन, आपको पता है इसको ये बनाया था, इसको हमने टी लिया था, तो अल्टीमेटली क्या हो गया स्क्वायर। और dx की वैल्यू क्या है बच्चों, आ जाइए, तो है dt अपॉन cos x माइनस sin, ये हो गया बच्चों कैंसिल, टी स्क्वायर को ऊपर ले आए, टी टू द पावर माइनस टू dt, फॉर्मूला टी टू द पावर माइनस टू प्लस वन होल अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस I equals to t to the power minus 1 whole upon minus 1 plus माइनस साइन ऊपर चला गया, t to the power minus 1। चलिए तो I equals to minus 1 upon p plus t की वैल्यू क्या थी आपको पता है, t आपने लिया था cos x plus sin x को, तो लिख दो
तो ये थोड़ा सा नया किस्म का क्वेश्चन था। मैं पहले क्लास में पूछ लेता हूँ, किसको सॉलिड आ गया तो थोड़ा नया किस्म का था, इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि टफ था आपको ना। ठीक है, अब अगले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, असाइनमेंट पेज टर्न कर ले प्लीज। आ जाइए, राइट साइड पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 25, पहले 23rd फिर 23rd 24th एंड 20 तीनों। चलिए चलिए पढ़िए। Integration of 1 plus cot x whole upon x plus log of sin x plus log of sin x dx. ट्राई करिएगा बच्चों कि नीचे वाले को टी लेंगे तो ऊपर वाला कटेगा नहीं या नहीं, ट्राई करिए। तो आई इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉट एक्स होल अपॉन एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन द होल। तो लेते हैं बच्चों नीचे वाले को, ट्राई करते हैं। पुट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू, बना लेता हूं बॉक्स, डिफरेंशिएट करता हूं। d by dx of x plus d by dx of log of sin x equals to d by dx of t। x का d by dx 1, यहाँ चेन रूल लगेगा, सर्कल। आपको पता है log x का होता है 1 अपॉन x, मतलब 1 अपॉन sin x, इनटू जिसको x माना उसका d by dx। d by dx of sin x होता है cos x equals to dt by dx। अल्टीमेटली 1 प्लस cos x अपॉन sin x क्या हो गया, cot x equals to dt by dx। तो हो गया 1 प्लस cot x इन ब्रैकेट्स इनटू dx इक्वल्स टू dt। तो dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन 1 प्लस cot। ट्राई करने की बात होती है, ट्राई करेंगे तो आएगा ही आएगा। तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 प्लस cot x, नीचे वाले को ले लिया है t, dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन 1 प्लस cot x, ये हो गया कैंसिल। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t dt, ऊपर मत लाइए, 1 अपॉन x का होता है log x, तो 1 अपॉन t का क्या हो जाए, log mod of t to the base t plus c। तो i इक्वल्स टू log mod of ये कितना है अपने पास, भैया है x प्लस log ऑफ sin x टू द बेस c प्लस। तो ऐसा नहीं है, आप ट्राई करो, एक को t लो, नीचे वाले को t लो, ऊपर वाला कटे तो ठीक, नहीं तो कुछ स्पेशल होता है क्वेश्चंस। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 24। चलिए हाँ भाई, Integration of 1 minus sin 2x whole upon x plus cos square x dx. देखो कोशिश करो नीचे वाले को टी लो, ऊपर वाला कटा तो ठीक, नहीं कटा तो फिर हो सकता है कुछ स्पेशल हो ऐसा, जैसे यहां टी लेके नहीं कट रहा तो यहां कुछ स्पेशल हुआ। बात को समझना बच्चों, ठीक है। अब यहां की बात कर रहे हैं हम लोग इस क्वेश्चन की, तो एक बार नीचे वाले को टी लेने में कोई हर्ज नहीं जाता। I equals to integration 1 minus sin 2x whole upon x plus cos square x का whole t। इसको ले लेते हैं t, put x plus cos square x equals to t, बना लेते हैं फॉर्म्स, डिफरेंशिएट कर d by dx of x plus d by dx, इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं cos x का होल स्क्वायर d by dx of t। x का होता है 1, इसको चेन रूल लगा के x मानना पड़ेगा, तो x टू द पावर n का फॉर्मूला n इंटू x टू द पावर n माइनस 1 इंटू जिसको x माना है उसका d by dx of cos x माइनस इक्वल्स टू dt by dx 1। ये माइनस साइन कहाँ आ गया, आगे -2, क्या बचा
cos x into sin x equals to dt by dx। सबको पता है ये किसका फॉर्मूला होता है, sin 2x 1 minus sin 2x equals to dt by dx। dx चला गया वहां 1 minus sin 2x in brackets into dx equals to dt। dx की वैल्यू dt upon 1 minus sin 2x। चलिए बढ़ते हैं, I equals to integration 1 minus sin 2x होल, इसको क्या माना है d, और dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन 1 minus sin 2x। चलिए खत्म हो गया है क्वेश्चन, ये हो गया I equals to integration of 1 upon t dt। I equals to log mod of t to the base equals I equals to log t आपने किसको लिया x plus cos x। तो हमने देखा सब्स्टिट्यूशन टाइप किस तरीके से करना है, और हमारा सब्स्टिट्यूशन टाइप यहाँ पे ऑलमोस्ट फिनिश होता है। अगला टाइप है पार्शियल फ्रैक्शन टाइप हमारा, ठीक है, अब हम उस पे आएंगे। ठीक है, बहुत जबरदस्त टाइप है, थ्योरी होगी। आज लंबी क्लास नहीं ली मैंने क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं आए, ये भी क्लास ली है, असाइनमेंट है आपके, तो मैं ही बच्चों उस असाइनमेंट को पोस्ट कर दूंगा आज, ठीक है, सभी को मार्क में चेंज।